सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, अब हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। कलश गुजराती प्रकरण 10 चौपाई नंबर 22 को हमने जुगति जो न जगाऊं तमने तो जोगमाए के मथाए, निर्मल वासना कीधा बिना रासम ते केम रमाए। इस चौपाई के ऊपर हम लोगों ने चिंतन कुछ मनन किए। आइए अब यहाँ से आगे चलते हैं। सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। जुगते जो न जगाऊं तमने तो जोगमाया के मथाए, निर्मल वासना कीधा बिना रासमते के मरमाए, रासमते के रमाए। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। तो परमादरणीय सुंदर साथ जी, युक्ति के लिए हमने कहाँ पहुंचाए युक्ति को, व्यवहारिकता से लेकर के राज्य महाराज ने ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए क्या क्या युक्ति, और इसका मूल उद्देश्य है कि अपनी पातशाही और अपने प्रेम का परिचय देना उनका मुख्य था। अच्छा, तो युक्ति हम समझ गए। जुगते जो न जगाऊं तमने तो योगमाय के मथाए, निर्मल वासना कीधा बिना। तो अब आज हम थोड़ा चिंतन करते हैं निर्मल शब्द में। निर्मल वासना कीधा बिना, इसका मतलब युक्ति पूर्वक जगाना। कैसे को जगाना है? या अनिर्मल को जगाना है। निर्मल वासना कीधा बिना बोले तो इसका मतलब वासना निर्मल नहीं है अभी, है ना। हमारी जो वासना है वो निर्मल नहीं है, इसका मतलब। इसलिए निर्मल कर रहे हैं। तो निर्मल नहीं है तो मतलब दूषित है। तो शुरुता तो सच्चिदानंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर परात्म शरीर तो एकदम सुंदर। तो दूषित कैसे? तो शुरुता कैसे दूषित? निर्मल वासना कीधा बिना निर्मल बनना है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, निर्मल तो स्वतः परम धाम ब्रह्मधाम परमात्मा बोलते ही हमारे हृदय में निर्मलता पवित्रता तो वो तो स्वतः बन जाता है। लेकिन ये संसार बोलते ही, संसार ऐसे ही है बोलते ही संसार दूषित है, इसका मतलब संसार का जो गुण है, संसार का जो फील्ड बना हुआ है, जो स्टेज बना हुआ है, वो कैसा है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, इन शब्दों से संसार बना हुआ है। तो ऐसा स्वभाव वाला है ये, ऐसा स्वभाव वाला है। इसीलिए अब परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति सर्व वेदांत सारोहम सर्वशास्त्र सुनिश्चित करके परमात्मा कॉन्सेप्ट जो है, परमधाम कॉन्सेप्ट जो है, वो एकदम लॉन्ग टर्म में शास्त्र वेद उपनिषद संत वाणी संत महापुरुष का दर्शन
प्रसन्न ऐसे अभ्यास करते करते ये जो अपनी चित्तवृत्ति है उसको एक निर्मल धाम, निर्मल स्वरूप, निर्मल लीला, इसको धरती में संशास्त्र में ब्रह्म शब्द, परब्रह्म शब्द, परमात्मा शब्द और वहीं पर सत चित इस तरह से क्वालिफाइड करते हुए बार बार उस चीज को मनन करवाया गया है। अब उसको पहला कौल में, फिर उसको ध्यान धारणा द्वारा, चिंतन द्वारा, अब उसको श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, नवदा भक्ति, इन सब साधनाओं द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है कि जो आत्मा स्वतः जो निर्मल है, आत्मा स्वतः जो परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा सच्चिदानंद है, तो उनका अंश जो आत्मा है वो भी तो सच्चिदानंद ही है, वो भी तो सत है। बस उस चीज को भूलने पर जो प्रकृति जो असत जड़ दुख था, जिसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, ये प्रकृति का स्वभाव है, ये गुण अपना लिया है, इसीलिए ये क्या हो गया, अनिर्मल हुआ है। चेतना बिल्कुल मोहग्रस्त हुआ है। इसलिए धनी कह रहे हैं अब मुझे युक्तिपूर्वक वासना को निर्मल करना है, और निर्मल किए बिना रासमा अर्थात परमात्मा का प्रेम लीला में देखिए मैं रमाए, कैसे रम सकते हैं, कैसे रमन कर सकते हैं, नहीं सकते हैं। इसलिए मुझे पहला आत्माओं को निर्मल करना है। अच्छा, तो इसके लिए युक्ति अपनाना है। अब क्या युक्ति अपनाएं? तो मैंने कहा कि शास्त्रों में प्रयास किया गया है, संतों ने प्रयास किया है निर्मल करने के लिए, तो चलिए निर्मल करने के लिए अब एक तो कह दिया है, पहला नंबर निर्मल करने के लिए परमात्मा की कथा को सुनाया जाता है या ब्रह्म चिंतन करवाया जाता है, ऐसी व्यवस्था है शास्त्रों में निर्मल होने का। बड़े के सत्संग करेंगे तो गुआपान, और छोटे के सत्संग करे तो नाक कान करके कहते हैं। जैसा संग करेगा वैसे ही रंग लगेगा, बोला है। इसीलिए पवित्र आत्माओं का, पवित्र परमात्मा का, उस ब्रह्म स्वरूप परमहंसों के साथ सत्संग करने से, उनके पास बैठने से, उनकी सेवा करने से क्या होता है, आत्मा निर्मल होता है। इस तरह से शास्त्रों में सलाह दिया हुआ है। अब थोड़ा सा हम ब्रज लीला, कम से कम श्री कृष्ण लीला के ब्रज लीला को अनुभव करेंगे। तो ब्रज लीला को जब हम श्री कृष्ण प्रकटीकरण से लेकर के नंद बाबा के घर पहुंचे और बाल लीला शुरू होती है, अब 11 वर्ष 52 दिन की वो लीला को कथाकार भी सुनाते और श्रीमद् भागवत में भी व्याख्या, और स्वयं भी जब पढ़ेंगे तो जैसे ही हम डीपली पढ़ते सुनते हैं, सुनते ही श्री कृष्ण भक्ति रस में गोपियों का जो प्रेम, ग्वालों का जो एक मित्रता और बड़े लोगों के जो एक प्यार सृजने के प्रति, ये सुनते ही सुनने समय तक देखना हृदय निर्मल रहता है। ये प्रैक्टिकल बात है। इसका मतलब श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम करके जो मंत्र दिया हुआ है नवदा भक्ति का, इसका मतलब
श्रवणम क्या सुने? श्री कृष्ण की लीला सुने, राम की लीला सुने। तो श्रवण धर्म के विषय में कहा गया है। तो निर्मल होने का संसार में इस तरह से परमात्मा स्वयं ने सृष्टि रचे, सृष्टि की रचना की, उसके बाद स्वयं आकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम लीला करते हैं। अब अवतार देवियों का भी, देवी देवता का भी लीला कुछ हद तक पवित्रता ही देते हैं। तो इसलिए सभी निर्मल ही कर रहे हैं, पवित्र ही कर रहे हैं। लेकिन प्राणनाथ जी महाप्रभु निर्मल वासना किदा बिना करके तारतम्य निर्मलता के विषय में तो ये सब शास्त्रों का सल्ला तो लेना ही है। शास्त्र भी न कहो न माने। शास्त्र ने जो भी कृष्ण लीला पकड़ाया है, राम लीला पकड़ाया है, ऐसे करते करते परमात्मा के लीला धाम स्वरूप तो श्रवण करना ही है निर्मल होने के लिए, क्योंकि पहले से धारा प्रवाह ऐसे ही आ रहा है। तो अच्छा, सुनना ही है अब कान से और देखना ही है, तो परमात्मा का स्वरूप देखना पड़ेगा। तो हम जैसे भी अवस्था में हो, जब भगवान के पास जाते हैं, मूर्ति के पास जाते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो कम से कम मंदिर का दरवाजा टच करके अंदर प्रवेश करते समय परमात्मा को सामने देख करके झुकते हैं और जो भी अपना भाव है रखते हैं। उस समय में हम कुछ देर तक निर्मलता का अनुभव करते हैं, अपने आप को निर्मल देखते हैं। उस समय में न कामी, न क्रोधी, न लोभी, या कुछ निर्मलता का एहसास तो होता है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कुछ समय। उसके बाद उसी में सत्संग में बैठ गए 1-आधा घंटा, निर्मल। उसके बाद संतों के पास बैठे 1-1.5 घंटा, निर्मल। धनी कह रहे हैं निर्मल वासना किदा बिना, मतलब निर्मल कर रहे हैं धनी, निर्मल बनाना चाहते हैं प्राण जी। तो हमने महसूस किया है संतों के पास जाकर के निर्मलता, मंदिर में जाकर के निर्मलता, एक पवित्र भाव, किसी का निंदा भी नहीं करने का, किसी का न अपना प्रशंसा सुनना, न एकदम शाश्वत शांति वातावरण, शांत चित्त हो जाता है। तो निर्मलता की अनुभूति तो होती है। अच्छा, यही ट्रैक है। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने अपने आत्मा को निर्मल बनाने के लिए क्या युक्ति अपनाई उन्होंने? सदगुरु महाराज ने 40 साल तक देखी निर्मलता को। बस यहीं से पकड़ना है अपने को। निर्मल वासना किदा बिना, मतलब सदगुरु महाराज को पता था निर्मल किए बिना, निर्मल हुए बिना, पवित्र हुए बिना ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा करके समझा था। उन्होंने क्या किया, जो भी श्री कृष्ण की कथाएं वो सुनते गए और अपने को गुरु हरिदास जी के जैसे की सेवा की, सविंद्र गुणांग इंद्रियों से सेवा भाव प्रकट की। इनकी मैं सेवा करूं, वस्तु ग्रहूं इनसे, सेवा से अंतस्करण पवित्र होगा और वस्तु मतलब ज्ञान हासिल करने से आत्मा साक्षात्कार होगा। तो दोनों चीज साइमल्टेनियसली उनको एहसास हुआ अंदर से। तो राजी महाराज ऐसी बुद्धि दे रहे हैं। ऐसे करते करते 14 वर्ष तक श्रवण धर्म करने पर अब समय आया तो निर्मल हो गया देवचंद्र। उसके बाद धनी ने तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम बोले, तो ये अंतस्करण कितना पवित्र शुद्ध हुआ कि जब ये सुख अंग में आवे तब छुट जाए विकार।
तो दिव्य परम धाम जैसे ही धामधनी स्वरूप विराजमान हो गए तो संपूर्ण विकार चला गया, तो निर्मल हो गए सतगुरु महाराज। अच्छा, अगर ये तरीका सदगुरु, और प्राणनाथ जी को देखा जाए, प्राणनाथ जी जैसे सदगुरु से वह सदगुरु सत्संग में रहे, सुबह शाम सदगुरु के साथ ही उनका ही प्रवचन सुनते रहे और सुंदर साथी सेवा करते रहे, और सदगुरु महाराज जैसे कथा चर्चा सुनाते हैं वैसे ही वो सुनाने लगे। है ना? तो देखिए जो ट्रैक, निर्मलता का ट्रैक, तो क्या संदेश दे रहे हैं प्राणनाथ जी वाणी में? निर्मल वासना किदा बिना, मतलब सुंदर साथ को निर्मल करा। तो निर्मल करने का तरीका उन्होंने क्या अपनाया? इसीलिए तुम सेवा से पाओगे पार। इसीलिए जिन्हें शुद्ध सेवा की नहीं, तो निर्मल होने का उपाय सेवा, निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ भाव से डूबना है, अनकंडीशनल डिवोशन जिसको बोलते हैं। तो ऐसे युक्ति अपनाऊं ताकि आत्मा निर्मल हो जाए, ताकि इस वासना निर्मल हो जाए। अच्छा, निर्मल तो ऑलरेडी है ही, आत्मा तो निर्मल है ही, लेकिन गलती से, भ्रम से अनिर्मल शरीर संसार जो है, अनिर्मल जो मन है, उसके साथ सुरता ने अपना संपर्क बना रखा है। इसलिए अपने शाश्वतता को भूली हुई है आत्मा ने। तारतम्य ज्ञान उस शाश्वतता को याद दिला दिला करके, जैसे हनुमान ने भूल गया था अपना पवन पुत्र हूं, जाम्बवान ने याद दिलाया, ऐसे ही बार बार अपने सच्चिदानंद स्वरूप को कहा करके अपने आत्मा को, तू ऑलरेडी निर्मल है, तुम पवित्र हो, इस तरह से जो ज्ञान दिया गया है उसको बार बार आत्मसात करके, आत्मा पहचान जिसको कहा जाता है, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन करके जो कहता है, तो वो चीज निर्मल वासना, वो चीज निर्मल है। तो किधा किए बिना वर्ब है, तो वर्ब क्या है? साधना है। निर्मल वासना किधा बिना मतलब वासना निर्मल ही है, लेकिन वो गलती से भ्रम युक्त होकर के उसने शरीर को अपना माना है, संसार को अपना माना है, इसीलिए ये जो अपनी निर्मलता को दूषित किया है और अपने वास्तविक को भूले हुए हैं। अब उसको वासना को निर्मल किदा बिना किए बिना, तो निर्मल कैसे होंगे? अब उसके निर्मलता को याद दिला दिया जाए, उसको पवित्रता को याद दिलाया जाए कि तुम सत हो, तुम चिद हो, तुम आनंद हो। बस ये ट्रैक से तो सूरत में निर्मल वासना किधा बिना, वहां तो भीम भट्ट श्याम भट्ट भी है, तो उतने 3000 करीब सुंदर साथ हैं। प्राणनाथ जी से सब सच्चिदानंद स्वरूप ही बोल के आए हैं। लालदास जी महाराज भी तो वहीं पर पहुंचेंगे, तो सब निर्मल आत्मा है। तो निर्मल वासना किदा बिना, इनको और निर्मल करना क्या है? ब्रह्मात्मा तो वैसे भी निर्मल है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, तरीका वही है कि परमात्मा का स्वरूप धाम लीला को श्रवण करना, और श्रवण करने वालों में से जीव सृष्टि भी है, ईश्वरी सृष्टि भी है और ब्रह्म सृष्टि भी है। श्रवण करने वालों में जीव सृष्टि भी, ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि भी है। जीव सृष्टि का जो निर्मलता है, पवित्रता है, वो ब्रह्म सृष्टियों के लीला को तारतम्य द्वारा सुनने से उनके दर्जा का निर्मलता हासिल हो जाता है। इसलिए वो शुद्ध कर्म द्वारा निर्मलता, वासना के दर्जा से बोल रहा है। और ज्ञानी
अपने विवेक से शुद्ध, मतलब जो शुद्ध अशुद्ध जो है उसको विवेचन करके, शुद्ध को ध्यान करके, ईश्वरीय सृष्टि की प्रभुता ज्ञान से, ब्रह्म सृष्टि को शुद्ध कर्म भी चाहिए जागने के लिए और शुद्ध ज्ञान भी चाहिए, और उसके बाद अनन्य परदासता प्रेम लक्षणा भक्ति भी चाहिए, और ब्रह्म आत्मा को निर्मल होने के लिए अपने परात्म स्वरूप को दर्शन होना चाहिए। अपने परात्म पकड़ते ही ब्रह्म सृष्टि के दर्जा का निर्मलता, उसको याद आना चाहिए कि मैं ब्रह्म धाम का सदस्य हूं, मैं ब्रह्म के अंगना हूं। इसका मतलब हुआ निर्मल वासना किदा बिना, मतलब मैं निर्मल करने जा रहा हूं। तो सूरत का मजल है, अब इसको तुरंत बाद 24 नंबर में क्रोध न कटका करूं कर क्या है। इसका मतलब अंतस्करण में अगर क्रोध है, अंतस्करण में काम क्रोध लोभ मोह है, तो आत्मा निर्मल नहीं है। प्राण जी महाप्रभु ने पूरा इतिहास उलट के देखा। ओहो, बिहारी जी इतने गुस्से होकर के कलश ग्रंथ को भी स्वीकार नहीं किए। इतने क्रोधी सदगुरु महाराज का सुपुत्र बिहारी जी, तो क्रोध न कटका करो। सुंदर साथ जी, आप इतना ज्ञानी, सब स्वयं सदगुरु के पुत्र बिहारी जी भी इतने क्रोध आवेश में हैं। आपको ऐसा लगता होगा तो हम तो कौन खेत के मूली है, ऐसा मत समझना। अपना अपना जीव का स्वभाव और कर्म होता है। बिहारी जी का अपना, उनका जीव का स्वभाव है। इसीलिए प्राण जी एकांत चिंतन में बैठे। 100 साल रहो साथ में, धनी अनुसौ बेर, मूल अंकुर दया बिना लेकर में डारे अंधेर। मूला अंकुर बहुत मुश्किल है। इसलिए कैसे निर्मल करूं सखी आत्मा? सब कोई कामी है, कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, कोई छली है, कोई कपटी। अब बिहारी जी का इसका कुछ संकेत आ रहा है। तो ठीक, अब हम अपने स्वार्थ, अपने जो स्वभाव में उतर के देखते हैं। मैं आत्मा स्वरूप निर्मल हूं, लेकिन राजी महाराज ने मुझे प्राकृतिक देह दे करके मुझे अनुभव दे रहे हैं, और अनुभव करने का जगह जो है वो असत है, जड़ है, दुख है, अंत है। यही देखने आए हैं। इसलिए संसार काम क्रोध लोभ छल कपट से भरा हुआ है, यही देखने आए हैं। मैं वास्तव में निर्मल हूं, मैं वास्तव में ब्रह्मात्मा परम धाम का हूं, मैं वास्तव में सच्चिदानंद सा काष्ठ सा परागति, मैं राज्य के अंग श्याम जी का अंग सुंदर साथ हूं। अब इस चीज को बार बार ध्यान चिंतन करने से प्यारे सुंदर साथ जी निर्मल वासना निर्मल हो जाएंगे, और उसके बाद जागनिक रास दिव्य परम धाम में प्रवेश हो जाएंगे। रास माते के रमाए, मतलब निर्मल होए बिना रास में क्यों रमते? अब निर्मल हो गया तो रास में रमते। इसमें निर्मल हो गए तो निर्मल होने के लिए क्या उपाय बताया? मैंने कहा सदगुरु ने कैसा, प्राणज ने कैसा नियम अपनाया। ऐसे करते करते अपने को राज्य का परम धाम का स्वरूप, संपूर्ण जो वाणी में स्वरूप वर्णन किया हुआ है, उसको हृदयंगम करना पड़ेगा, हृदय में रखना पड़ेगा। तो स्वभावतः युक्ति क्या अपनाए अब? और युक्ति क्या अपनाए? अब फाइनल वर्ड बोल रहा हूँ, कॉल से जो भूमिका बांध बांध करके अब मैं फाइनल वर्ड बोल रहा हूँ। तरीका उन्होंने क्या अपनाया? खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार अपनाया। राज्य का ही प्रोग्राम में आता है
खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार के वर्णन से प्राण सदगुरु महाराज ने अपनी दुनिया को सारा भूल गए, तो न काम न क्रोध न लोभ सदगुरु लेकर संभव न हुआ। क्यों? उन्होंने अपने संपूर्ण शक्ति को उन्होंने ब्रह्म लीला का ध्यान में लगा दी, तो सारी ऊर्जा जो है शक्ति उधर ही खपत हो गया। इसीलिए 9 वर्ष तक बैठे गंगा जी भाई के घर में, तो क्या उनको पता नहीं चला होगा कि उनके घर के सदस्य कैसे व्यवहार कर रहे हैं? लेकिन उनको ध्यान ही नहीं है, क्योंकि वो तो डूबे थे, ब्रह्म धाम ब्रह्म लीला में डूबे हुए थे। तो उस समय में क्या था कि सदगुरु शब्द बोलते थे और सुंदर सा सुनते थे, अब भूल जाते थे। इसलिए युक्ति अपनाई गई। अब क्या गया, परम धाम का वर्णन करके लिख देंगे। अब 100 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, 200 बार पढ़ो, मनन करो। अब क्या है, अब युक्ति अपना दिए कि परम धाम वर्णन लिखित आ गया। अब खिलवत परिक्रम, खिलवत से शुरू हो गया, मतलब ये है युक्ति। तो आज आप हमारे जमाने में सारा खजाना परम धाम का आ गया। तो अब युक्ति उस तारतम के परम धाम वर्णन से जब ये सुखांग में आवही, तो निर्मल वासना निर्मल हो गया परम धाम के वर्णन से। उसके बाद परमधामी रसरास है, तो जैसे हम नींबू को याद करते समय मुंह में पानी आता है, बस ऐसे ही वासना निर्मल होने का अर्थ है परम धाम का रस टपकना है। रासमा ते किम रमाए, रास में रम जाएंगे, प्रेम में रम जाएंगे, भक्ति में रम जाएंगे, तो वासना निर्मल। अब मैं ऐसे युक्ति से आपको जगाऊंगा कि मैं परम धाम का ध्यान चिंतन मनन जो है सत परम धाम को, सत आत्मा के लिए सत धाम, सत परम धाम का वर्णन करूंगा। सतगुरु महाराज ने युक्ति अपने तो चौपाई उतरती नहीं थी सतगुरु को, तो उन्होंने राज्य ने आड़ी का लीला दिखा करके बंदेज की अति उत्तम पर घर के निदेशक ही तारतम, ये युक्ति अपनाए थे सदगुरु के मां भी। अच्छा, तो अब तो धनी ने कहा कि मैं युक्ति अपनाता हूं और आपको निर्मल होना है। तो आज 400 साल बाद के सुंदर साथ के लिए क्या आया अब? इसलिए अपने आत्मा का मालिक परमात्मा का धाम स्वरूप लीला का चिंतन करना, वही निर्मल का उपाय है। अब तारतम्य निर्मलता की बात है। लोग भागवत पढ़ करके भी निर्मलता का हासिल करें, लेकिन ब्रज से रास में जाएंगे बस वहीं पर वो भी अखंड करके पता नहीं चलता है। तो यहीं पर श्री कृष्ण लीलाएं मस्त रहेंगे, लेकिन प्रलय से बाहर न निकल पाएंगे। श्री रामायण द्वारा निर्मल होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, लेकिन अंततः निर्मलता का रिजल्ट आएगा साकेत धाम। अर्थात भगवान विष्णु का ही लोक है, आदि नारायण का ही लोक है, महाकारानी है। इसीलिए अब वो भी निर्मलता की बात कह रहे हैं, और ज्ञानियों के साथ जाकर निर्मल होने सत्संग करते करते गए, लेकिन निर्मल तो हो जाएंगे, लेकिन मुक्त जो निर्मलता का रिजल्ट के बाद मुक्ति होना था, लेकिन निराकार ब्रह्म में पहुंचेंगे। इसलिए ज्ञानियों का संगत भी समय बर्बादी है। लास्ट में क्या बचा मार्ग? एक ही मार्ग बचा, तारतम्य न जानती सच्चिदानंद लक्षण। अंतिम में तारतम ही लक्ष्य है, तारतम ही मार्ग है, तारतम ही परमात्मा है, तारतम ही सब कुछ है। तो तारतम में प्रलय से बाहर का चिंतन है। परमात्मा प्रेम स्वरूप होने के कारण अपने आप को प्रेम स्वरूप ही माना जाता है। जब अपने आप को प्रेम स्वरूप में देखने तो निर्मल तो ऐसे ही हो गए। निर्मल वासना किदा भी ना बोले तो निर्मल तो हो ही गए। तो युक्ति, तो अब हमारा समय आ गया। जितना हो सके परम धाम का चिंतन, परम धाम का चितवनी, अपने परात्म की चितवनी।
ब्रह्माकार वृत्ति करके संसार में ब्रह्माकार वृत्ति को जोड़ दिया हुआ है, उसमें हमें शुद्ध साकार परात्म की वृत्ति द्वारा परम धाम का दिया हुआ है, उसको बोलते हैं परात्मा चितवनी, वाणी चितवनी। तो निर्मल वासना, तो वासना तुम अब निर्मल हो, तुम्हारा धाम निर्मल है, तुम्हारा स्वरूप निर्मल है, तुम्हारा संबंध निर्मल है। इस तरह से निर्मल धाम का चिंतन करा, ये उनने युक्ति अपनाया। तेरे बीच पाट घाट न कोई, पांव बिना करे पंथ, वो प्रेम का मार्ग है। वो प्रेम का मार्ग से परमधाम दिखा कर उसको चिंतन करवा के मैं निर्मल करूंगा, ताकि उस निर्मलता के रिजल्ट में रास अर्थात सीधा जी के साथ अद्वैत संबंध में स्थापित हो जाएंगे। अब ऐसे युक्ति अपनाता हूं कि क्रोध को टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। तो आइए अब क्रोध के विषय में चिंतन करते हैं। उड़ाड़ी अलगो नाखूं, क्रोध को तो मैं उठा करके इन ब्रह्मात्माओं से सुदूर अलग पहुंचा देता हूं। उसके बाद गया क्रोध, साथ माहे न आवे न देव पेश, सुंदर साथ के अंदर घुसने नहीं दूंगा मैं क्रोध को। निद्रा ते आड़ी राखूं, ये अज्ञान के कारण क्रोध आता है, इसलिए मैं निद्रा को ही निद्रा ते आड़ी राखूं, निद्रा को मैं दूर रखता हूं और अंदर प्रवेश होने दूं, यानी अज्ञान को दूर रखता हूं, अंदर ब्रह्मसूत्र के अंदर घुसने नहीं दूंगा, नहीं दूंगी मैं। अच्छा, ये भी उन्होंने वचन दिया है, तो ठीक है। क्रोध को उन्होंने कैसे बस में करने की बात कही, इसका मतलब क्रोधाना कटका करो, क्रोध को कैसे टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे आप। सुंदर सा जी, अब इतना समझने के पश्चात हाँ मस्तिष्क में अब आइए क्रोध के विषय में। प्राण जी ने बोला क्रोध को टुकड़ा टुकड़ा कर देता हूँ, इसका मतलब काम को टुकड़ा टुकड़ा कर देता हूँ, लोभ को टुकड़ा टुकड़ा कर देता हूँ, और उड़ाड़ी अलग नाक, उसके बाद टुकड़ा टुकड़ा इससे फेंक देता हूँ कि फिर आपके रास्ता में आएगा ही नहीं। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो अब इसको धीरे से आप सब, हम दुनिया में सब परेशान है क्रोध के कारण। कोई काम से गली तक आता है, कोई क्रोध से, कोई लोभ से, कोई छल से, कोई कपट से, ये सब प्रकृति का गुण है। तो प्राण जी ने सीधा क्रोध को क्यों अटैक किया यहाँ पर? क्रोध बहुत भयंकर है। तो सुंदर शाह जी, इस जगह में हमें और मेहनत करना पड़ेगा। जैसे एक कलश है ना, तो प्रकाश ग्रंथ में गुण फिरा का प्रकरण को आपको बहुत हृदयंगम मनन करना पड़ेगा। आप होके आए वैसे, लेकिन यहाँ इतना जोर दिया है करके वहां पता नहीं था, इसलिए आप एक बार दो बार पढ़ के चले गए, इसलिए वो ध्यान है। तो आप कृपा करके गुण फिरा का प्रकरण में क्रोध को पढ़िए, वहां पर क्रोध को कैसे फिराया है, तो वही यहाँ लागू हो जाता है ना। अब ये हुआ यहाँ का लिंक। स्वतः आप, हम सब एकांत में बैठे, क्रोध कहाँ से आता है? ये क्रोध आना अच्छा है कि नहीं है? क्योंकि बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हाउ टू कंट्रोल एंगर, ऐसा है। गुस्सा को कैसे बस में करें, आप यूट्यूब तरफ कहीं कहीं खोल के देखेंगे तो इतने बड़े बड़े लेक्चर है गुस्सा के ऊपर। तो अब उन यूट्यूब तरफ तो लोगों ने क्या क्या दिए, हम सब सुन करके पार नहीं लगता है, लेकिन जिन्होंने जहां से भी बोला होगा धर्मशास्त्र के आधार पर बोला हुआ है। तो कोई रामायण के आधार पर बोले, कोई भागवत के आधार पर बोले हैं, जो भी मतलब छोटा सा एपिसोड जो भी डालते हैं कि क्रोध को कैसे, वो अपने मार्केटिंग बढ़ाने के लिए कहीं मेहनत करके डाल देते हैं। उन्होंने क्रोध का सलूशन भी दे दिया, लेकिन उनकी बात न सुने तो फिर वो भी गुस्सा हो जाता है। इसीलिए संतों ने जो दिया हुआ तरीका से जाएंगे तो
जो बोलेंगे वो जो अनुभव करके रखे हुए तो उनका असर होता है। ये पैसा कैसा कमाने धमाने के विषय में जितने भी लंबे लंबे वो सिगरेट पीना नहीं चाहिए करके आर्टिकल लिखा था, तो कुछ बहुत सुंदर कविता थी, लेकिन बाद में पता चला तो सिगरेट पिए बिना तो कविता ही नहीं फूटता है, नहीं निकलता है। इसलिए ये की वकर जिन्हें जानो मन धनी जिले धाम से बचने वाणी के लिए परिचय दिया हुआ, ये कविता नहीं है, यह अनुभव का ग्रंथ है, प्रैक्टिकल ग्रंथ है। इसलिए क्रोधना कटका का अर्थ टुकड़ा कर देना होता है। टुकड़ा टुकड़ा हो गया तो फेंकने में सरल हो जाएगा, तो उड़ाड़ी अलग हो नाक हो सुदूर फेंक दूंगा। अच्छा, तारतम्बानी में ऐसा कहा, गुण फिरा का प्रकरण भी है और तारतम्बानी को पूजा भी करते हैं। और मंगल आरती में आकर के सुख को निदानंद जगह कैसे कितने ऐसे मंदिर में सब मूल मिला में आकर के मंदिर में आकर पाठ पूजा सब करेंगे, पूजा सब करेंगे, मेघ सागर पाठ करेंगे। उसके बाद बाहर निकलने के बाद सब कुछ हो गया ना, तो अब दूसरों को बुलाते हैं। अब जो है, कल तुमने ऐसा क्यों बोला, देखो राज्य के मेयर से मैं अभी तक शांत बैठा था, लेकिन अब मेरे से रहा नहीं जाएगा। अब एक बार मेयर सार करके फिर पक पक पुक शुरू होता है, ऐसे भी हमने देखा है। एक बार मेयर सार पढ़ करके तो तब तक वो साइलेंस है, क्रोध काम क्रोध सब। इसका मतलब है वाणी पढ़ के जो भी है, लेकिन हमें एक खाली कौल में आया, हमने ये गुस्सा कहाँ से है इसका रूट पता लगाने की कोशिश नहीं किया है। इसी को बोलते हैं सुपरफिशियल स्टडी हो रहा है। तो इसीलिए धनी ने क्रोध के ऊपर अटैक किया है। सदगुरु को महाराज के साथ गुरुपुत्र भी हो है और सदगुरु का ज्ञान भी लिए, लेकिन बिहारी जी ने यहाँ कलश ग्रंथ में आते आते बिहारी का क्रोध का भी कलश ही चढ़ गया था ना। क्यों, प्रेम का ही कलश है, क्रोध का भी तो कलश लगा दीजिए ना, क्या है। अब आगे जब सब कलश ग्रंथ ही फेंक दिए तो ये से आगे क्रोध का कलश कहाँ लगेगा, इससे आगे है कोई जगह मतलब। तो सदगुरु महाराज प्राण जी महाप्रभु ने प्रत्यक्ष देखे यहाँ पर, तो यहाँ पर अंदाज लगाए 100 साल रहो साथ में धनी अनुभव 100 बेर, मूल अंकुर दैव ने लेकर में डारे अंधेर। इसलिए अंकुर से आता है ये गुस्सा, तो उस अंकुर को पहचानो कि जीव अंकुर है कि ईश्वरीय अंकुर है कि ब्रह्म सृष्टि अंकुर है। लेकिन बोला है क्रोध न टुकड़ा करूं लिखा हुआ है, मैं क्रोध को टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक देता हूं, ऐसे युक्ति अपनाऊंगा। तो फिर क्रोध को दूर करने का युक्ति क्या अपनाया उन्होंने, बोले कि गीता ने अपनाया था। गीता ने पहले अपनाया था, मतलब गीता ने तरीका बताया, ध्यायतो विषयान पुंस संगास्ते सुपजायते संगात समझायते काम कामात क्रोधो भी जायते, आए ना। क्रोध कहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ से उत्पन्न, गीता ने तरीका। इसीलिए शास्त्र भी न कौन माने, सुंदर साधु जी, परमात्मा ने ही कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराने या वेद ये सुख मोमिन ले आकर्षणा का भेद। परमात्मा ने ही ब्रह्म सृष्टि के लिए शास्त्र भेजा है, जा कारण खेले रहती शास्त्र भी तीन कारण। तो शास्त्र में गुस्सा कंट्रोल करने के विषय में, गुस्सा के विषय में क्या क्या लिखा हुआ है वो वाणी ने जगह जगह बताया हुआ है। तो एक उदाहरण हमने लिया कि ध्याय तो विषयन पुंसा, तो क्रोध उत्पन्न कहां से होता है, क्यों होता है, हमने कभी उसके ऊपर एनालिसिस किया ही नहीं।
ये आदमी कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है करके उसको ध्यान देते हैं। मेरे अंदर गुस्सा कहाँ से आकर कहाँ जाता है, इसको ध्यान नहीं देते। तो इसको शास्त्रों ने, उपनिषदों ने क्रोध को जीव के लिए संदेश दिया है, तुम इन चीज को साक्षी बनो। बस यहाँ पर दृष्टा दृश्य का व्याख्या करके इन अवगुणों को, खाली काम का ही नहीं, ये खाली क्रोध का ही नहीं, काम क्रोध लोभ मोह सब के विषय में साक्षी भाव से व्याख्या किया है। शास्त्रों का निचोड़ यही है। साक्षी भाव का अर्थ होता है मैं आत्मा अलग हूं और मेरा इंस्ट्रूमेंट जो है हम चित्त बुद्धि मन है और गुण अंग इंद्रिय मेरे इंस्ट्रूमेंट है, ये मेरा ये हथियार, मेरे साधन है ये। तो तुम यात्री हो तो गाड़ी तुम्हारा साधन है। तो जब गाड़ी बिगड़ती है तो तुम देखते हो उसका पार्ट्स। ऐसे ही तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा के अंश हो, परमात्मा के धाम के यात्री हो। और ये गुणांग इंद्रिय जो तुमको मिला हुआ है ना, और ये कभी कभी बिगड़ता है, कभी कामी होकर बिगड़ता है, क्रोधी होकर बिगड़ता है। तो तुम इसको वॉच करो और उसको थोड़ा उसको ठीक ठाक करो। गाड़ी बिगड़ जाती है तो गैरेज में ले जाकर ठोक ठाक करते हैं, सीधा कर लेते, साफ सफाई करते हैं। इसीलिए तुम क्या करो कि साक्षी भाव में रहो और अपने को देख लिया तुमने, मैं कामी, मैं क्रोधी, मैं लोभी हूं। जब तुम जानोगे तो शास्त्र कहता है जानोगे तो प्रकाश हो गया, और प्रकाश हो गया तो ये अवगुण भाग गया। इस तरह से सलाह दिया हुआ है। उसके बाद सलाह, शास्त्रों का सलाह जिन्होंने मान करके प्रैक्टिकल किया हो उनके साथ तुम संगत करो। या तो स्वयं अध्ययन करके उस चीज को एनालाइज करो, या तो इस तरह से एनालाइज करके जो बिल्कुल उस दर्जा में पहुंचे हुए हैं उनका तुम संगत करो, या तो साक्षी भाव से स्वयं प्रयास करो। तो शास्त्रों ने दिया सॉल्यूशन साक्षी भाव है। और जैसे दूसरी चीज अनुभवियों ने बताया है कि ये जो क्रोध न कटका करूं, क्रोध को टुकड़ा करने के विषय में, वो वहां तक तो दुनिया भी कह रही, क्या बोलते हैं, गीता ने कहा ध्याय तो विषयान, तुम विषय को ध्यान करोगे तो पुंसा साधक ध्याय तो विषय संगास्ते सुपजायते, उसके साथ तुम्हारी संगति यानी आसक्ति बढ़ जाती है। मतलब किसी चीज को ध्यान करोगे तो उस चीज पे आसक्ति बढ़ जाती है। आसक्ति बढ़ने के बाद तुम उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हो। प्राप्त करने में तो सभी तो प्राप्ति होती नहीं है, कोई ना कोई बाधक तो आता है। तो बाधा करने वाले ऊपर तुम क्रोध आ जाता है। इसका मतलब मेन कारण क्या है, आसक्ति ही ऐसा गुण है अंदर में जो क्रोध को पैदा करता है। और आसक्ति तब बढ़ती है जब उसको हम बार बार ध्यान करते हैं। इसीलिए परमात्मा ने, राज जी ने ये इसको पता था उनको शास्त्रों, इसलिए उन्होंने शास्त्र तरीका बताए थे। तो तुम विषय का ध्यान करते हो, तुम्हारा करना स्वभाव ही हुआ। क्यों? क्योंकि तुमको परमात्मा का ध्यान अभी तक नहीं दिया है। परमात्मा धाम का ध्यान, उनकी लीला का ध्यान, उनका स्वरूप का ध्यान नहीं दिया। जैसे मन भटकता था तो मन इनकम्प्लीटनेस फीलिंग होता था। अब मन को पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय बोलते थे, लेकिन पूर्णतम का ज्ञान ही नहीं था। इसलिए तारतम्य ने अब क्या बोला, मैं ऐसे युक्ति आपको बताता हूं कि जिसमें क्रोध को टुकड़ा टुकड़ा कर देता हूं, यानी उसको नगण्य बना दे, उसको फेंक देता हूं। कैसे? बोले परम धाम का चेतावनी दे करके। ये युक्ति अपनाया उन्होंने। अब होता है भी ऐसे ही, जब परम धाम की चेतावनी में सचिद आनंद का विस्तार होकर के आप चिंतन, धाम चिंतन में डूबोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको मतलब क्रोधी जानवर हो, लोभी जानवर हो, कामी जानवर, आपको पता ही नहीं चलेगा। हमें पता ही नहीं चलता है। मतलब
इसलिए जो टुकड़ा कर दूं का अर्थ होता है उसका नगण्य, उसका कोई असर ही नहीं करने का, ऐसा बना देता हूं कि ऐसे किए बिना रास रमेते केम रमाए। तो क्रोध से मुक्त हुए बिना आप प्रेम से राज्य के लीला में प्रवेश ही नहीं हो पाओगे। इसलिए परम धाम का वर्णन सुना सुना करके, धनी का प्रेम के विषय में सुना सुना करके मैं आपको पास क्रोध है ऐसा मैं एहसास ही होने नहीं दूंगा। तो साथ माहे न देहु पेशवा, सुंदर साथ के अंदर तो मैंने परम धाम घुसा दिया, अब गुस्सा कहां से घुसेगा। सुंदर साथ के अंदर तो मैंने रूट में ही प्रेम संवाद सुना दिया, अब गुस्सा होएंगे क्यों। एंगर का कहाँ जगह है वहां। प्रेम गली अगर अतिशा करी तामे नो दो न समाये, ये प्रेम की गली में ऐसे राज्य रहेंगे, वहां पर क्रोध का कहाँ स्थान रहेगा। इसलिए साथ माए न देहु पेशवा, क्रोध को निंद्रा ते आड़ी राखूं। अज्ञान के कारण क्रोध आ रहा है, अब मैं ऐसा ज्ञान का उदय परम धाम का वर्णन भर दूं ताकि ये अज्ञान निंद्रा दूर भाग जाए, जग जाए मतलब। तो फिर साथ माए न देहु पेशवा। तो आप जैसे ही चर्चनी परम धाम जैसे शुरू करते हैं, मतलब हृदय में ध्यान करते हैं, वहां तो ऐसा कॉन्शियस वर्णन दिए हैं कि ऐसा चेतना का वर्णन दिए हैं कि वहां तो घास करे से ज्यादा घास भी प्रणाम करते हैं। जानवर तो सदगुरु को पीऊ पीऊ धनी करके राज्य को खुश करते हैं, वहां तो प्रेम ही प्रेम का जानवर है, प्रेम ही प्रेम का व्याख्या है। तो ऐसी चैतन्य व्याख्या श्रवण करने पर ऑटोमेटिक ही हमारे अंदर क्रोध करने का समय भी नहीं आता है, और वहां तो क्रोध का कोई जगह ही नहीं रहता है, खाली प्रेम और सेवा ही रहता है। इस तरह से मैं सुंदर साथ के अंदर घुसने नहीं दूंगा, क्रोध को, लोभ को, काम को। तो इसका मतलब हुआ यहाँ भी दिव्य परम धाम का वर्णन ऐसे करवा दूं, उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो है कौन, वो तो परम धाम की वासना रहेगी। साथ माय न देहु पेशवा, उसका असर होने नहीं दूंगा काम क्रोध का। तो ये हाईएस्ट फिलॉसफी से प्राण जी बोल रहे हैं, लेकिन हमें एकदम शास्त्रों के उसमें से सत्संग करके धीरे से जाना होगा और प्रैक्टिकल अपने आप अनुभव करना होगा कि यही चीज को मुझे गुस्सा दे रहा है और सामने वालों को गुस्सा नहीं दे रहा, इसमें मेरे में कमी है क्या। तो अब इंक्वायरी चलता है, ये तो इंक्वायरी मतलब वही वर्कशॉप में डालना ही पड़ेगा। अच्छा, परम धाम को वर्णन दे दे करके हमारे गुस्सा को उड़ा दिया है, ठीक। अब परम धाम को वर्णन करते 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 हमने डायरी बनाई थी, परम धाम को वर्णन करते करते मैंने मेरे चर्चनी पढ़ था, परम धाम को बन करके चौपाई का डायरी थी, किसी ने उसको छुपा दिया, दबा दिया, चोरी कर दिया, आप नाराज हो गए, इतने गुस्से में आ गए। अरे चर्चनी पढ़ रखा, गुस्सा डाउन बात जन बोले बात। तो कहीं जुक्ति तो फिल नहीं खा रहा है। प्राणा जी ने जुक्ति तो दी में परम धाम वर्णन करके सब गुस्सा को, है ना, है कि नहीं। तो इसमें अब प्राणा जी की गलती है कि हमारी मनन की गलती है। नहीं तो भैरव सेठ को प्राणा जी ने ब्रजलीलाएं रासलीला वर्णन किए थे और उसके पत्नी नाराज होकर के इतना गुस्सा होकर के आई और मेरे पति को कौन विधवा बना रहा है, मुझे कौन विधवा बना रहा है, उसका तो खान पान ही यही था करके बहुत चिल्ला के आई थी। लेकिन भैरव सेठ नहीं चिल्लाया, अरे पत्नी शांत रह, शांत, मैंने जीवन भर कर छोड़ा नहीं हूं, मैं थोड़ा अभ्यास कर रहा हूं। जब भंसाली लोग आकर के अपने अपने हमारे तूने सत्संग रख करके, तेरा गुरु रख करके तूने हमें ठंडी रोटी खानी पड़ रही, सब अब मैं लोहाइयाँ जितने भी पत्नियां हैं सब यहाँ पर तेरे सत्संग में आते हैं करके कितने आकर के बदनामी बात की। भैरव सेठ शांत चित्त से बोला, देखो मैंने सुना था कहानी सत्संग में
कि बंदर अपना घर भी नहीं बनाता, दूसरों को भी तोड़ देता है। न तुम स्वयं भजन करते हो, न पत्नी को भजन करने देते हो, करके ठंडा दिमाग से सुना है। इसका मतलब क्रोध को प्रेम से बस कर सकते हैं। मतलब तो यहाँ पर भी मैंने वही बात कही, शास्त्रों में साक्षी भाव को ज्यादा जोड़ दिया गया है। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तारतम्य शास्त्रों का वो तरीका को अपनाया है कि साक्षी भाव से देखो क्रोध के विषय में। तो जबकि सतगुरु प्राणनाथ जी महाप्रभु के चिंतन को आने वाले, धारा प्रवाह आने वाले सुंदर साथ ने परमधाम के वर्णन से, प्राणनाथ जी के ज्ञान से ऐसे ऐसे खान पान अशुद्ध वाला भी और ऐसे ऐसे तो क्रोधी भी प्राणनाथ जी के पास आकर के ठंडा हो गए हैं। जैसे नूर मोहम्मद जान मोहम्मद, नूर मोहम्मद कहता है जब वो मुल्ला ने बीतक में जब कुरान ट्रांसलेट करके दे रहे थे तो एक ही साधु ने मैं क्यों ट्रांसलेट करूं कुरान को, करके हिंदू को क्यों दूं, करके बुद्धि फिर गई। तो कायम मुल्ला कौन था वो ट्रांसलेट करने वाला, तो उसको क्या बोला, इतना हाथ में तलवार लेकर के बैठा हुआ है, लेकिन क्या बोला उसने, उसको पीटने के सामने में प्राणनाथ जी के पास, क्या करूं, तेरे को यहीं पर कत्ल कर देता। कितना गुस्सा दिखाता है, लेकिन डरता हूं हादी से करके कहा, लेकिन डरता हूं हादी से करके, तो इसमें गुस्सा शांत हो गया। इसका मतलब हम अपने गुस्सा को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कोई आदर्श व्यक्तित्व को हमने खड़ा किए। तो प्राणनाथ जी ने देखा कि मैं सुंदर साथ को पहले ही बोले थे कि मैं सुंदर साथ, मेरा कहना सुंदर साथ मानेंगे और सुंदर साथ कहना मैं मानूंगा, करके एक दूसरे को दिल जीत करके ये बात कही थी। तो इसका मतलब आदर्श व्यक्तित्व अगर बगल में है तो या कहीं भी हैं, एक कि मैं यहाँ पर गुस्सा दिखाऊं जो भी करूं, लेकिन फलाने ने, जब मेरा आदर्श व्यक्तित्व गुरु भी हो सकते हैं, तो उनके कान में पहुंचेगा तो इसका क्या नतीजा होगा। इसको बोलते हैं कि दूरदर्शिता, इसको बोलते हैं ज्ञान का उजाला, इसका बोलते हैं कि कि प्रतिक्रिया में नजर पहुंचना। मतलब कर्म का, क्रिया का प्रतिक्रिया क्या हो सकता है, वो प्रतिक्रिया में जब भी साक्षी हो जाएंगे तो गुस्सा अपने आप, क्रोध अपने आप कंट्रोल हो जाता है। इसका मतलब आदर्श व्यक्तित्व को अगर जीवन में हमने खड़ा नहीं किया है तो हमारा मन, हमारी बुद्धि बदमाश हो जाती है। मन बदमाश हो जाता है तो जो मन में आए वो करता है। उसको एक आदर्श व्यक्तित्व की जरूरत है। इसीलिए जीवन में एक पंथ चाहिए, एक ग्रंथ चाहिए, एक कंथ चाहिए, एक संत चाहिए बोलते हैं। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु बोल रहे मैं एक प्रोदना कटका करूं, इसका मतलब प्राणनाथ जी का मतलब है कि मैं परम धाम के प्रति इतना विश्वास दिलाऊं कि इनके अंदर में इनडायरेक्टली कि मेरा जो पर्सनालिटी है, मेरा जो व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व ही वो परमात्मा देख सके। तो ऐसा मैं मेहनत करूंगा। तो बाल वृद्ध नर नारी जो इलम लिया मेरा बुझ, सो साहेब कर पूजा रस यही गुज, इनको मैं समाज में पूजनीय बनाऊंगा। तो ये प्राण के कारण बोल रहे हैं कि क्रोध ना कटका करूं, उड़ाड़ी अलग ही नाखूं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, संतों की वाणी कहानी सुनने पर भी गुस्सा आने की जगह में तो बारीकी चीज से देखेंगे तो पहला नंबर तो गीता ने स्टैंडर्ड दे दिया, ध्याय तो विषय को ध्यान करने से आसक्ति, और आसक्ति पूरी न हुई तो गुस्सा, और गुस्सा के कारण स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशत प्राणक्षति करके सेकेंड स्टेप ऑफ डाउनफॉल्स गीता ने बताई।
ध्यान विशेषता। अब ध्यान का ही प्राणज ने क्या कि परम धाम का ध्यान दिया, राज्य के श्रृंगार का ध्यान दिया, स्वरूप को ध्यान दिया, ध्यान वहां लगाने के बोला। अब वो तो परमात्मा तो वो तो सिर्फ ध्यान लगाने से आसक्ति बढ़ती है, तो राज्य को कैसे प्राप्त करो, राज्य के प्रेम में कैसे डूबो, ये आसक्ति, ये अतृप्ति है, तृप्ति है। ये अतृप्ति बनी रहे तो ऑटोमेटिक संसार के हिसाब से तृप्ति मिल जाती है, आत्मसंतुष्टि रहती है। तुम आपको क्रोध को तो जगह ही नहीं रहा। ये चीज अपनाने जा रहे हैं, तो युक्ति में अपनाओ बोले थे, तो वो युक्ति से लालदास जी महाराज जैसे छत्रसाल महाराज को ऐसी बात, मुझे से अभी राज्य नहीं होता है, कहाँ औरंगजेब के ऊपर गुस्सा उतारने का, कहाँ का उतारने का, तो परम धाम के ऐसे वर्णन सुने, शाकुंतल आत्मा भी है, और अपने घर का वर्णन सुनकर तो मेरे से अब संसार संचालन नहीं होगा, राज्य आपका, जो करना है करो, मैं तो चला, ऐसा भी होगा। तो फिर प्राण जी ने बस तुमको रियलाइज हो गया ना चीज, ठीक, अब स्वधर्म अपना, तुम राजा का रोल करो, और ये अत्याचार को सहन करना, अत्याचार नहीं करना अच्छी बात है, लेकिन अत्याचार को सहन करना भी पाप है। अत्याचार करना पाप है, लेकिन अत्याचार को सहन करना भी पाप है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाए थे, और वैसे प्राण जी ने 17 साल को समझाए। तो एक बार वो क्रोध का रिलेंस पार होने के बाद अब परमात्मा गाइड करते हैं, लास्ट में जाकर के क्रोध भी जरूरी है, क्रोध भी जरूरी है, लेकिन वो जरूरी जो क्रोध जो बोल रहे हैं वो रियलाइज सोल से होता है। वो परमात्मा उसके माध्यम से गुस्सा दिला करके किसी का जीवन अच्छा बनाते हैं, वो हथियार में आता है। फिर वो दूसरे एरिया है, हमें अभी वहां उसको नहीं पहुंचना है इतना जल्दी। हम परमात्मा एक थप्पड़ मारो और कहते क्यों थप्पड़ मारा, मैं तेरे भविष्य देख रहा है, ऐसा थोड़ी होगा। वो भी 2 थप्पड़ मारेगा तो तू भी मेरा भविष्य देख रहा है करके बोलने का हिम्मत होना चाहिए। मैं तेरे को भविष्य को चिंता करके मैं थप्पड़ मारा था करके वो भी 2 थप्पड़ कसेगा तो बिल्कुल ठीक किया तूने, तू भी मेरा भविष्य देखता है करके दोनों परम हंस हुए तो ठीक है। लेकिन एक तरफ से नहीं होगा, इसीलिए कोई लेक्चर के बल पर वो ऐसा होता नहीं है। वो अनुभव के बल पर, साधना के बल पर कुछ ऐसा वो वाला चीज छोटी। जैसे गुरु जी मंगलदास जी गुस्सा भी होते थे, तो आपने देखा गोवर्धन भाई और लाला जी महाराज एक आपस में झगड़े, गुस्से में प्राणा जी गुस्सा में आ गए। प्राणा जी को गुस्सा तो बुला नहीं, बंदा आवेश आया, तो वो महापुरुष के पास जो आता है उसको आवेश कहा जाता है। हम अज्ञानी के पास जो आता है उसको गुस्सा कहते हैं, और ये गुस्सा का अपना भी सिर फट जाता है, किसी दूसरा के फट जाता है। महापुरुष के आवेश से क्या होता है, किसी का सिर फटता नहीं है, लेकिन फटा हुआ सिर को भी जोड़ करके परमात्मा के पास पहुंचा देता है। उनका क्रोध नहीं कहा जाता है, वो अपने लिए करते नहीं है। और हमारा जो भी क्रोध अपने लिए, अपने इच्छा को पूर्ति नहीं हुई तो हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है। लेकिन महापुरुष के पास गुस्सा आता है, जैसे वात्सल्य भाव में बच्चा स्कूल नहीं जाता तो माँ को गुस्सा आता, थप्पड़ मारती है, तो इसको गुस्सा नहीं कहा जाता है। ये जोश है जो बच्चा का भविष्य के लिए है। छुरी वही है, डॉक्टर के हाथ में अगर है तो जीवन दान मिलता है, चोरी के पास है तो वो तो जान ले लेता है। ऐसे ही गुस्सा का स्थान प्राकृतिक देह में है, लेकिन उसको हम वश में कितने रख सकते। क्रोध को वश में रखना चाहिए, जरूरत पड़े तो करके सर्प की तरह निकाला फिर निकाल के गोया, ये हथियार की तरह रखना चाहिए। तो भगवान शिव ने काम क्रोध को जलाया, श्री कृष्ण ने नचाया, कहने का मतलब ये कि श्री कृष्ण हंस हंस के गुस्सा होता है। कितनी बड़ी कला है। आप भी प्रयास करें, हम भी प्रयास करें। जब गुस्सा आएगा तो हंसते हुए आप समाधान निकाल सकते हैं, और हंसा हुआ आदमी कभी गुस्सा कर ही नहीं सकता। इसलिए मैं तो अपने पर्सनालिटी कैंप में यही कहता हूँ, तुम गुस्सा करो, जो भी करना है करो, लेकिन चेहरा को मत बिगाड़ो। तो ये जो अब एक शब्द उठा करके जब हम पर्सनालिटी कैंप जब करते हैं, व्यक्तित्व विकास का क्लासेस करते हैं, उसमें इसके ऊपर अलग ही ढंग से प्रस्तुत होती है। तो यहाँ धनी ने क्रोधना कटका करो उड़ाड़ी अलग नाखूं कि साथ माए न देऊं पेशवा निंद्रा ते आड़ी राखूं। तो उन्होंने बीतक में कैसे कैसे चीज अपनाई है उसको देखते हुए
आपको स्वयं एक होमवर्क है ये अपने। तो इन सब को सुन करके फिर आपको ध्यान में बैठना पड़ेगा, आपको चित्तवन में बैठना। ध्यान में बैठना मतलब आसन जमा कर ध्यान, ऑलवेज अलर्ट होना पड़ेगा कि वही ध्यान है, कि वही साक्षी भाव जो शास्त्र बोल रहा है वो भी एक काम करता है। और महापुरुष के जीवनी से भी पता चलता है, जैसे महावीर के जीवनी से, संतों के जीवनी से बहुत कुछ मतलब अपने आप इन चीजों से हम मुक्त हो सकते हैं, इन नेगेटिविटी से हम मुक्त हो सकते हैं। जैसे गौतम बुद्ध को एक आदमी ने बहुत गाली दी, तो उनका प्रिय शिष्य आनंद था, वो नाराज हो गए। भगवान बुद्ध हंसते रहते, उनका इतना गुस्सा आया कि भगवान ने बोला, ओए एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहा है, आपने उसको किस तरह गाली दिया, आप तो बस सुनते रहते हो। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला बुद्ध ने। 1-1.5 घंटे बाद, तेरे पास एक गिफ्ट आइटम था ना, तो मुझे दे। तो आनंद ले आके दिया, बुद्ध ने वापस कर दिया, मैं नहीं लूंगा। आनंद बोला, क्यों, मुझे लेना ही नहीं है। तो मैं ये क्या करूं, ये तेरे पास रख। तो बुद्ध ने कहा, अभी मैंने तेरे दिया उस चीज को मैंने मेरे पास नहीं लिया, तेरे को वापस कर दिया, तो सामान कहाँ गया, तेरे पास गया। उस आदमी ने गाली की थी, गाली दी मेरे को, मैंने लिया नहीं, तो गाली कहाँ गया, उसके पास वापस गया, तो क्यों नाराज हुआ। अच्छा, तो उसने आनंद का बुद्धि खोली। तो ये भी एक तरीका है महापुरुष के जीवनी से, कि जो जिसके पास जो है वो देता है। स्वीकार करना न करना, ये उसको मुख बंद करना, उसको गाली बंद करना, ये आपके बस की बात नहीं है। लेकिन आप अपने को तो बस में, हम अपने तो बस में कर सकते हैं ना, उसको स्वीकार करें ना करें, वो हमारे खुशी की बात है ना। इसीलिए सेल्फ मास्टर होना पड़ेगा। एवरीबडी वांट्स टू बिकम मास्टर, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरीबडी सर्वेंट ओनली। हम किसी के ऊपर भरोसा है, तो ये वाला भरोसा नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन की जरूरत होता है। बुद्ध की एक छोटी सी कहानी, ऐसे प्राणजी महाप्रभु की कहानी तो सदगुरु महाराज अभी तक तो हमारा पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है। उसके बाद चौपाइयाँ जो जो आती है इस चीज को, उसको भी देखते जाएं। लास्ट में जाकर के क्रोध तो प्राणजी ने कहा, सबको परम धाम मिल चुका है, वही दाना वही पानी वही भात, तेरे को कहाँ गया, अगर अपने ऊपर थप्पड़ मारो परम धाम रियलाइजेशन होता है। गुस्सा आएगा तो अपने ऊपर करो, ऐसा भी तरीका है। यही दाल पानी अन्न खा करके गुरुजी मंगलदास जी परमहंस बन गए, तू अभी तक नरक का कीड़ा करके अपने के ऊपर गाली कर। गुस्सा आएगा तो अच्छी बात है, अपने ऊपर गुस्सा उतारो। ये भी एक तरीका है। तो सभी मिला करके, क्रोधना कटका करो, उड़ाड़ी अलगो नाखूं, साथ माय न देऊं पेशवा, निद्रा ते आड़ी राखूं। ये साथ माय न देऊं पेशवा बहुत सुंदर है ये, इसके लिए कल चर्चा करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्रोधना कटका करूं, उड़ाड़ी अलगो नाखूं, साथ माए न देऊं पेशवा, निद्राते आड़ी राखों, निद्राते आड़ी राखों। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर जी, प्रणाम।